अध्याय 9 7 सितारे। रोहन को ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश किए हुए आधे घंटे से भी कम समय हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई हो, और वो भी अच्छे तरीके से। उसे जीवन से भरे घने वर्षावन से घिरा हुआ महसूस करना अजीब नहीं लगा, जबकि वो पहले कंक्रीट के जंगल में रहता था जहां उसे ओरिजिन एक्सपेंस में पहली बार मिली जीवंतता का अनुभव नहीं होता था। अजीब लगने के बजाय रोहन खुश और जिज्ञासा से भरा था। उसका पहली बार एक विदेशी जीवन रूप, एक डेमी ह्यूमन से सामना हुआ, जो न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी नौकरानी भी थी। कियारा ने अपने बाएं हाथ में एक फटी हुई चमड़े की स्क्रॉल और दाहिने हाथ में मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल पकड़ा हुआ था। उसने उन्हें उसकी ओर बढ़ाया और कहा, मैंने उन्हें सुरक्षित रखा है मालिक। मालिक, क्या उसने पहले मुझे सम्राट नहीं बुलाया था? शायद उसे वह ज्यादा पसंद हो। जो भी हो, रोहन ने सोचा, लेकिन उसे कियारा द्वारा उसे संबोधित करने का तरीका बुरा नहीं लगा। फॉर्च्यून समनिंग स्क्रॉल और उसका सोलट्रेट अवेकनिंग क्रिस्टल ज्यादा महत्वपूर्ण थे। प्रत्येक सम्राट को ओरिजिन एक्सपेंस में पहली बार प्रवेश करने पर एक फॉर्च्यून समनिंग स्क्रॉल और सोलट्रेट अवेकनिंग क्रिस्टल प्राप्त होता था। समनिंग स्क्रॉल ओरिजिन एक्सपेंस में मौजूद प्राणियों से प्राप्त डेटा का उपयोग करके ओरिजिन एक्सपेंस द्वारा बनाई गई वस्तुएं थीं। उनका उपयोग ओरिजिन एक्सपेंस में मरने वाले प्राणियों को बुलाकर पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता था। बुलाए गए विषयों को उनकी जन्मजात प्रतिभा, उनकी बरकरार यादों की गुणवत्ता, तकनीकों, शक्ति आदि के अनुसार एक स्टार रेटिंग दी जाती थी। वे सम्राट के विषय बन जाते थे और उन्हें उनकी इच्छा का पालन करना पड़ता था, जिसकी पुष्टि निष्ठा के बंधन, लिंक ऑफ लॉयल्टी के माध्यम से की जाती थी। ये थोड़ा क्रूर था, लेकिन ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने वाला हर कोई ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने और मरने के जोखिमों के बारे में जानता था। सम्राट का विषय बनने से रोकने के दो तरीके थे, या तो पहली जगह में ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश न करें, या सुनिश्चित करें कि आप मरेंगे नहीं। ओरिजिन एक्सपेंस ही एकमात्र ऐसी जगह थी जिसका उपयोग रोहन इतना मजबूत बनने के लिए कर सकता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाहरी अंतरिक्ष से कोई भी उसे अपनी उंगलियों के एक झटके से मार न सके। वह घर पर निष्क्रिय नहीं रहना चाहता था और विदेशी जातियों का इंतजार नहीं करना चाहता था कि वे उसकी हर प्रिय चीज को मिटा दें। वह उसकी शैली नहीं थी। इस प्रकार वह अपना सर्वश्रेष्ठ देना पसंद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह बिना किसी पछतावे के मर सके, भले ही वह ओरिजिन एक्सपेंस के अंदर ही क्यों न हो। उसने जोखिम स्वीकार किया और उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद कियारा, रोहन ने मुस्कान के साथ कहा। उसने उससे फॉर्च्यून समनिंग स्क्रॉल और सोलट्रेट अवेकनिंग क्रिस्टल वापस ले लिया। बाद वाला उस क्षण तेजी से चमकने लगा जब रोहन का दाहिना हाथ उसके संपर्क में आया। चमक हल्की थी, लेकिन रोहन और कियारा को चौंकाने के लिए काफी थी। मुझे अपने सोलट्रेट को जगाने के लिए वॉररून को जगाने की जरूरत नहीं है, रोहन ने सोचा, इससे पहले कि वह अपने दिमाग में जानकारी के सैलाब से हैरान हो गया। सोलट्रेट अवेकनिंग क्रिस्टल सक्रिय हो गया था और उसकी चमत्कारी शक्ति मुक्त हो गई थी। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह अपनी चेतना में प्रवेश कर गया। उसके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से में सफ़ेद रोशनी तेजी से चमक रही थी, लेकिन कुछ बदल रहा था। सफ़ेद रोशनी के अंदर जटिल रेखाओं और अतिव्यापी पैटर्न वाला एक प्रतीक प्रकट हुआ। इसमें एक सुनहरा हाथ और विभिन्न रंगों, आकारों और आकृतियों के अनगिनत तारे जैसे कण दिखाई दे रहे थे जो हाथ की ओर आकर्षित हो रहे थे। एक कलंक, तो क्या यह मेरा सोलट्रेट है? सोलट्रेट को आत्मा की सुप्त शक्ति भी माना जाता था। वे विभिन्न रूपों में मौजूद थे, परिवर्तन करने, हवाओं को नियंत्रित करने, एक मास्टर लोहार बनने और बहुत कुछ करने की क्षमता प्रदान करते थे। सोलट्रेट को उनकी शक्ति, उपयोगिता और क्षमता के अनुसार भी स्थान दिया गया था, जिसमें स्टार रेटिंग का उपयोग किया गया था। एक कमजोर सोलट्रेट में केवल 1 या 2 तारे होते थे, जबकि एक एपिक सोलट्रेट में रैंकिंग में 5 तारे होते थे। सोलट्रेट ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक थे, और उनकी उपयोगिता और स्टार रेटिंग अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आखिरकार, अधिकांश सम्राटों और साहसी लोगों के पास केवल एक सोलट्रेट था। ये सार्वजनिक रूप से ज्ञात था कि सोलट्रेट की संख्या बढ़ाना असंभव था, अपने सोलट्रेट को बदलने की बात तो दूर की। आखिरकार, उनकी आत्मा को बदलना संभव नहीं था। ठीक है, मुझे पता है कि कई सोलट्रेट वाले लोग मौजूद हैं, रोहन ने मुस्कुराते हुए सोचा, कार्यालय में पुरानी फटी हुई किताब को याद करते हुए। ये भी वह था जिसने उसके लिए कड़वी वास्तविकता को स्वीकार करना आसान बना दिया, जो अभी उसके सामने उजागर हुई थी। जानकारी का सैलाब इतना गड़बड़ है, तो चलो देखते हैं। मेरे सोलट्रेट को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, और यह एक हमम। ये 2 स्टार सोलट्रेट है। उसके पूरे चेहरे पर गहरा फ्राउन फैल गया। उसने पहले आह भरी, फिर मुट्ठी भींच ली। एक 2 स्टार सोलट्रेट बहुत बुरा नहीं था। 2 सितारों का मतलब था कि उसका सोलट्रेट कम अभिजात वर्ग की गुणवत्ता का था। अधिकांश सम्राटों और साहसी लोगों ने एक स्टार सोलट्रेट जगाया, या उनकी आत्मा में कोई सुप्त शक्ति नहीं थी। रोहन का 2 स्टार सोलट्रेट स्पष्ट रूप से शीर्ष 10% में था। हालांकि उसने कभी अपनी तुलना सामान्य से नहीं की, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था।
हमारे परिवार में किसी ने भी इतनी कम स्टार रेटिंग वाली सुप्त शक्ति कभी नहीं जगाए। दुर्भाग्य से शापित, उसके पूर्वजों के पास एकमात्र लाभ उच्च स्टार सोलर ट्रेड थे। उदाहरण के लिए, उसके भाई के पास 5 स्टार सोलर ट्रेड था, जिसने उसे ओरिजिन एक्सपेंस में उस पर फेंके गए खतरे से बचने में मदद की। क्या इसका मतलब है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं और मेरे पास एक बुरा सोलर ट्रेड है? रोहन ने सोचा, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, सोलर ट्रेड ठीक बुरा नहीं है। उसके दिमाग में आई जानकारी के विशाल सैलाब में से रोहन ने एक छोटा सा हिस्सा समझ लिया था। इससे उसे अपने सोलर ट्रेड की बेहतर समझ मिली। वह अपने सोलर ट्रेड का उपयोग करके हर चीज से कुछ भी निकाल सकता था। इसका क्या मतलब था? ठीक है, ये बहुत आसान था। रोहन नीचे बैठ गया, उसका दाहिना हाथ घास से 30 सेंटीमीटर से भी कम ऊपर मंडरा रहा था। कियारा रोहन को थोड़ा भ्रमित महसूस करते हुए देखने लगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सोचा कि सोलर ट्रेड अवेकनिंग क्रिस्टल उसके हाथ में टूट जाने के बाद रोहन कुछ आजमाना चाहता था। एक्सट्रैक्शन, उसने जोर से कहा कि अपनी ऊर्जा को वांछित क्षेत्र की ओर निर्देशित करने का प्रयास करे। अपने सोलर ट्रेड को सक्रिय करने के लिए मंत्रों का उपयोग करना आवश्यक नहीं था, लेकिन जिसने अभी अभी अपना सोलर ट्रेड जगाया था, रोहन को यह भी नहीं पता था कि उसे क्या करना था। उसके सिर में नई जानकारी अभी भी संसाधित हो रही थी, इसलिए उसे परीक्षण और त्रुटि विधि का उपयोग करना पड़ा। उसके हथेली में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उसके अंदर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो गई, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उसे नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। सुनहरी रोशनी 2 सेकंड के बाद फैल गई और रोहन के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल गई। उसने अपना हाथ घुमाया और अपने सामने निकाले गए पदार्थ को देखा। ये मिट्टी थी, पूरी तरह से साधारण मिट्टी, लेकिन बिना एक भी घास के ब्लेड या कंकड़ के। ये ठीक वही था जो रोहन निकालना चाहता था, सिर्फ मिट्टी। जब तक मैं एक्सट्रैक्शन का सही तरीके से उपयोग करता हूं, तब तक मुझे कुछ लाभ मिल जाना चाहिए। एक बार जब मैं मजबूत हो जाता हूं, तो लोहायस्क से शुद्ध लोहा या एलिमेंटल क्रिस्टल से एसेंस निकालना असंभव नहीं होना चाहिए। एक सम्राट का सोलर ट्रेड उसके क्षेत्र के साथ और उनके वॉर रून के टियर को बढ़ाकर मजबूत होता था, जबकि साहसी लोग केवल अपने वॉर रून के टियर पर ध्यान केंद्रित करके अपने सोलर ट्रेड की शक्ति बढ़ा सकते थे। इसका मतलब था, रोहन एक मजबूत सम्राट बनकर अपने कम स्टार सोलर ट्रेड की उपयोगिता बढ़ा सकता था। सोलर ट्रेड उसे लड़ाई में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसके क्षेत्र का प्रबंधन करने की बात आती थी तो ये काफ़ी उपयोगी होगा। चलो इसे फिर से आजमाते हैं। एक्सट्रैक्शन, 2 सेकंड बाद उसके हाथ में 3 कंकड़ थे। उसने उन्हें अपने सामने ज़मीन से निकाला था। सबसे बुरे मामले में, मैं इसका उपयोग अपनी खेती की ज़मीन से खरपतवार हटाने के लिए करूंगा, एक बार जब मुझे किसान, बीज और खेती के लिए आवश्यक उपकरण मिल जाएंगे। एक्सट्रैक्शन एक अधिक शक्तिशाली सोलर ट्रेड नहीं लग रहा था, लेकिन यह इससे भी बुरा हो सकता था। अनावश्यक रूप से निराशावादी होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी भी एक फॉर्च्यून समनिंग स्क्रॉल का उपयोग करना बाकी था। चाहे हमारे परिवार की किस्मत कितनी भी खराब क्यों न हो, एक फॉर्च्यून समनिंग स्क्रॉल एक भयानक स्टारलेस सैनिक नहीं दे सकता। 3 सितारे न्यूनतम होने चाहिए। जब उसका दिमाग अपने सोलर ट्रेड की जानकारी को पचाना जारी रखे हुए था, रोहन समनिंग गेट की ओर चला गया। यह क्या था? समनिंग स्क्रॉल की मुहर तोड़ो और इसे समनिंग गेट के पास हवा में फेंको, रोहन ने धीरे से बड़बड़ाया जबकि उसने ऐसा ही किया। उसने फटी हुई चमड़े की स्क्रॉल की मुहर तोड़ दी और उसे हवा में फेंक दिया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी फॉर्च्यून समनिंग स्क्रॉल खुद ही खुल गई और समनिंग गेट के शिमरिंग ऊर्जा पूल में चली गई। परिणामस्वरूप समनिंग गेट पर सभी जटिल नक्काशी तेजी से चमकने लगी। ये तभी हुआ जब रोहन ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। गेट पर 10 खाली तारे उकेरे हुए हैं। समनिंग गेट पर धातु के रिंग पर कुल 10 तारे उकेरे हुए थे। जब एक नया विषय बुलाया जाता था तो तारे चमकते थे, स्पष्ट रूप से दिखाते थे कि बुलाए गए विषय की प्रतिभा कितनी उच्च थी। ये कुछ ऐसा था जो रोहन ने आज पहली बार देखा था। पहला तारा हल्की सुनहरी रोशनी में चमक उठा। 2 सितारे, 3 सितारे, 5 सितारे, 6 सितारे। जब 7वां तारा तेजी से चमकने लगा तो रोहन का दिल उछल गया। उसने अविश्वास में अपनी आंखें मली और उसे अपना हाथ हिलाना पड़ा ताकि उसका जबड़ा जमीन पर गिरने से बंद हो सके। 7 सितारे। कियारा भी अवाक थी। वह उत्तेजना में लाल हो गई और रोहन की ओर मुड़ी। मालिक, एक हीरोइक समन। आपका पहला बुलाया गया विषय एक हीरो है। धिक्कार है, रोहन ने सोचा जब उसने समनिंग गेट के ऊर्जा पूल से एक आकृति को बाहर निकलते देखा। उद्धरण ... ये वास्तव में एक हीरो है।